3.4 के जो भी आपके डाउट्स हैं, प्लीज स्टार्ट आस्किंग। यार कोई डाउट्स ही नहीं है? ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए मैं अपनी तरफ से एक दो क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, एंड जब आप सॉल्व करना और फिर लगे कि दिक्कत आ रही है तो लेट मी नो। चलिए, सबसे पहला मैं क्वेश्चन जो पिक कर रहा हूँ इस लिस्ट में, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, देख के ही बच्चा डर जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, a player throws a ball upward with an initial speed of 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो बॉल को हमारे प्लेयर ने ऊपर की तरफ फेंका हुआ है विद इनिशियल वेलोसिटी 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये उसकी इनिशियल स्पीड के साथ उसे फेंक दिया हुआ है। यू हमें पता चल गया है। आगे बताया हुआ है, what is the direction of acceleration during the upward motion of the ball? अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है या बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, किसी भी तरीके का मोशन है, यानी बॉडी एयर में है इन शॉर्ट, तो बताओ इसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा होगा ईशान? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एक्सेलरेशन व्हिच एक्ट्स व्हेन द बॉडी इज गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड? क्या नाम है उस एक्सेलरेशन? ईशान, अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज गिव द आंसर। हाँ, यस अर्पण। सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत बढ़िया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेट। और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा किस तरफ एक्ट कर रहा होता है? टुवर्ड्स अर्थ। टुवर्ड्स अर्थ, वेरी गुड। तो हर बार ये जो फर्स्ट वाला पार्ट आपका दिया हुआ है, हर बार इसका आंसर कैसा होगा? टुवर्ड्स अर्थ। यानी चाहे बॉल ऊपर की तरफ जा रही हो, चाहे बॉल हमारी कहाँ आ रही हो, नीचे आ रही हो, इन बोथ द केसेस द एक्सेलरेशन व्हिच इज एक्टिंग दैट विल बी टुवर्ड्स अर्थ। ठीक है? So this is the direction of acceleration during the upward motion. Now, what are the velocity and acceleration of the ball at the highest points of its motion? तो अब जो सेकंड केस में हमें बोला हुआ है, बॉडी अपने मोशन के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी है, पीक पर पहुंच चुकी है, तो पीक पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा? ये जो वीडियो नहीं ऑन किया उनसे अपन पूछ लेते हैं। ये राहिल मेरे को बताएगा। हेलो राहिल। बच्चे, हाईएस्ट पॉइंट पर जब तुम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो हाईएस्ट पॉइंट पर उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो। वेरी गुड। सो हाईएस्ट वेलोसिटी जो आएगी आपकी, अगर मैं उसको v एज्यूम करूं, तो वो हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। दैट्स गुड। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन वेदांत? वेदांत, एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। एक्सेलरेशन 0। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा? प्लीज गिव मी अ सिंबल सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ आप भी ये मानते हो कि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। बच्चे, अगर आप यहां पर हो, इस पीक पॉइंट के ऊपर लेट से हो, तो भी इसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा होगा। सो यू कैन नॉट से कि एक्सेलरेशन 0 होगा। यहाँ वेलोसिटी तो 0 होगी हाईएस्ट पॉइंट पर, पीक पॉइंट पर, बट एक्सेलरेशन दैट विल बी इक्वल टू g and that will be 9.8 meter per second square. I hope it is clear to you, Vedant. यस सर। Great. चलिए, थर्ड पार्ट जो इसका दिया हुआ है, चूज द x इक्वल्स टू 0 मीटर एंड t इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट। तो ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, लेट्स से थर्ड जो हमें केस दिया हुआ है,
प्लीज गिव अटेंशन टू द क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप ध्यान से इसको नहीं देखो तो बच्चे हमें बताया हुआ है कि ये जो पीक पॉइंट है, ये जो पीक पॉइंट है, इसी को आप x इक्वल्स टू 0 एज्यूम करो और t इक्वल्स टू 0 एज्यूम करो। तो हमसे तीन चीजों के साइन पूछे हुए हैं। हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी दी पॉजिटिव, ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इस तरफ की जो हमारी डायरेक्शन है, उसको हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो हमें बताना है give the signs of position, velocity and acceleration of the ball during its upward and downward motion। दोनों ही मोशन के अंदर, अपवर्ड और डाउनवर्ड, इन दोनों ही मोशन के अंदर हमें तीन चीजों के साइन बताने हैं। एक तो है उसका पोजीशन, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से। दूसरा है हमारे पास उसकी वेलोसिटी, और तीसरा है हमारे पास एक्सेलरेशन। ये तीन चीजें हमको दे रखी हैं और इनके हमें सिर्फ साइन बताने हैं, एक्स, वी और ए के साइन हमें बताने हैं। चलिए, अपवर्ड मोशन की अगर हम बात करें तो अपवर्ड मोशन में आप जो मेजर करोगे डिस्टेंस, वो यहां से ऐसे मेजर करोगे। सही बोल रहा हूं क्या मैं? प्लीज मुझे बताना कि यस क्या सर। अपवर्ड डायरेक्शन में हम हाइट को इस तरीके से मेजर करेंगे डिस्टेंस को, क्योंकि मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ये फाइनल, तो यहां से मैं ऐसे इसको मेजर करूंगा। सही है क्या? यस सर। गुड। तो अपवर्ड मोशन के अंदर जो तुमने पॉजिटिव क्वेश्चन में लिया हुआ है, क्वेश्चन में पॉजिटिव क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो तुम कहां मेजर कर रहे हो, अपवर्ड्स मेजर कर रहे हो। तो बच्चे यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स तुम्हारा नेगेटिव। नेगेटिव। डाउनवर्ड पॉजिटिव है, तो यहां पर तो तुम मेजर कहां से कर रहे हो, अपवर्ड मेजर कर रहे हो, इसलिए ये आपका कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सो हमने एक्स की जगह पे अपवर्ड मोशन में क्या लिखा है, नेगेटिव लिखा है। अगेन सेम थिंग अबाउट वेलोसिटी, डाउनवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी को आप पॉजिटिव लेना था आपको, लेकिन ये तो अपवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी है, उसे आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। नाउ Aryan is going to tell me what will happen to acceleration। तो नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव रहेगा, ओके। शिखर, डू यू एग्री विद आर्यन? नो सर, पॉजिटिव रहेगा क्यों बच्चे? सर, बिकॉज ग्रेविटी की डायरेक्शन जो नीचे की तरफ होती है वो हर बार पॉजिटिव ले सकते हैं ना हम लोग, बहुत इसीलिए। बढ़िया, वेरी गुड। आर्यन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ग्रेविटी जो है वो एकमात्र एक्सेलरेशन है यहाँ पर जो लग रही है, और वो हमेशा किस तरफ लग रही होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और डाउनवर्ड डायरेक्शन को यहाँ क्वेश्चन में क्या लेने को बोला है, पॉजिटिव, इसीलिए बच्चे एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आर्यन गिव मी अ थम्स अप अगर समझ में आई बात तो। गुड। चलिए, सर डाउनवर्ड डायरेक्शन, यस। सर लेकिन ऑब्जेक्ट तो ऊपर जा रहा है, तो फिर सर एक्सेलरेशन उसको अपोज नहीं करेगा? बिल्कुल बच्चे, एकदम सही बोल रहे हो। मैं पूरी तरह से आपसे एग्री करता हूँ। बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जा रहा है, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है। इसी वजह से बच्चे आपको पता हो, तो जब शुरुआत में आप इसको 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर भेजते हो, तो पीक पॉइंट पर घटते घटते उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चे, 0 हो जाती है। यस सर। समझ रहे हो बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सर मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों में एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव ही रखेंगे? एग्जैक्टली exactly, एकदम सही बात तुम समझ के चले हो। अगर तुमने डाउनवर्ड मोशन को पॉजिटिव मोशन लिया है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन लिया है, तो दोनों ही केसेस के अंदर तुम्हारी ये जो एक्सेलरेशन वाला पार्ट है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ओके सर। यस। तो डाउनवर्ड मोशन के अंदर भी एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ ही लग रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी। तो अब अगर वेलोसिटी आप देखोगे, तो बॉडी भी नीचे की तरफ आ रही है, और नीचे की तरफ जो डायरेक्शन है उसको भी आपने क्या लिया हुआ है, पॉजिटिव। तो क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली अब आप एक्स कहां से मेजर करोगे, यहां से मेजर करना चालू करोगे, इस पॉइंट से ऐसे मेजर करोगे, तो ये अगेन पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसीलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है भाई, गिव मी अ थम्स अप अगर ये चीज समझ में आ गई है तो। यस वेदांत बच्चे, प्लीज आस्क।
अच्छा ऐसा है, ठीक है ठीक है, ओके डन। इसके बाद हमें फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू प्लेयर्स हैंड्स। तो फोर्थ पार्ट में हमको दे रखा हुआ है हाउ लॉन्ग विल इट राइज, कितना हाइट वो राइज कर जाएगा। तो एच मुझे कैलकुलेट करना है एंड यू नो दैट कि अगर मैं हाइट कैलकुलेट करना चाहता हूँ मैक्सिमम हाइट, तो उस टाइम पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। क्वेश्चन में आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, दैट इज 29.4 मीटर पर सेकेंड, और एकमात्र एक्सेलरेशन इसके ऊपर जो एक्ट कर रहा होगा दैट विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए सो अप्लाई करते हैं अपनी इक्वेशन को। According to the third equation of motion, v square minus u square equals to 2gh. But the problem is और कि आपने yes सर इसमें अगर हम u को माइनस ले ले और g भी माइनस रखे तो सर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि अपवर्ड जा रहा है तो फिर हम एक ही मिनट बच्चे, मैं उसी बात पे आ रहा था। चलिए देखो मैं बताता हूँ आपको, है ना। देखो मैं बच्चे g की डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन ले रहा हूँ, ठीक है। g की डायरेक्शन को मैं क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन ले रहा हूँ। तो अगर मैं g को पॉजिटिव ले रहा हूं और मैंने बॉल को फेंका है, तो किधर फेंका हुआ है, ऊपर की तरफ फेंका है। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट मैं मेजर करूंगा वो यहां से मेजर करना चालू करूंगा। एंड मुझे लगता है ये तो आपको पता ही होगा कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर के वेक्टर वेक्टर। वेक्टर है। दैट मींस बच्चे ये जो h आप ले रहे हो इसकी डायरेक्शन भी आपको बतानी पड़ेगी। तो आपने पॉजिटिव किससे लिया हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को, और आपने मेजर कहां किया है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो h आपका प्लस h नहीं होगा, क्या होगा, ये माइनस h होगा। आ रही बात समझ में? सर अरे यस सर। सर इस देखो g क्वेश्चन के लिए तुम्हारा ऐसा डाउनवर्ड था, उसको तुमने पॉजिटिव लिया, h को तुम नीचे से ऊपर की तरफ मेजर करोगे, हाइट जो होगी। तो ये तो g के अगेंस्ट मेजर कर रहे हो, g पॉजिटिव, तो इसके अगेंस्ट वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके सर। यस। और यहां से जो आपने बॉल थ्रो करी है वो भी ऊपर ऊपर की तरफ थ्रो करी है, तो वो यू भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ उस नेगेटिव पॉजिटिव से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यू का स्क्वायर दिया हुआ है। सर यहाँ पे नहीं पड़ेगा लेकिन टाइम पे तो पड़ेगा ना, टाइम में हम जो लेंगे तो। टाइम की कैलकुलेशन में अभी मैं आपको उसके लिए भी ये चीज बताता हूँ, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, और डेफिनेटली उसको हम कैलकुलेट करेंगे अभी। देखो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस यू की वैल्यू है 29.4। रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर 29.4 का स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू 2 इंटू जी की वैल्यू है 9.8 और h की वैल्यू है -h। तो यहां से अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो h विल बी -29.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे सो इट इज गोइंग टू बी 42.9 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। 42.9 थोड़ा और आएगा, चेक कर लो, 44 पॉइंट समथिंग आएगा। कैलकुलेट करना, सो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 44.1 मीटर जैसा कुछ आएगा, ठीक है। यस सर। ओके अच्छा, अब इसी में हमें टाइम भी कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितने टाइम के बाद जो बॉल है वो प्लेयर के हाथ में रिटर्न आ जाएगी। सो चलिए, अगर प्लेयर के हाथ में रिटर्न आने वाला टाइम मुझे कैलकुलेट करना है, सो वी नो दैट जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है। जितने टाइम में बॉल ऊपर जाएगी उस हाइट पे, उतने ही टाइम में कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो लेट्स कैलकुलेट कि उसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम लगा कितना है। एंड फॉर दैट वी नो दैट कि मैक्सिमम हाइट पर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0। सो v इक्वल्स टू u प्लस एटी के अंदर v अपना 0 है। अगेन मैं g की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो बॉडी को जब मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो मेरा u कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो u को मैं क्या लूंगा, u इक्वल्स टू नॉट 29.4 मीटर पर सेकेंड, मैं उसे लूंगा -29.4 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया और ये अपवर्ड जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एंड a इक्वल्स टू हम लेंगे g, और g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि g नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसीलिए मैंने इसको प्लस में रखा है। और t मुझे कैलकुलेट करना है, t की वैल्यू क्या होगी मुझे बताना है। तुषार
यस सर। बेटे समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ इसमें? हाँ सर, मैं भी मतलब यही बोल रहा था कि वो u इसमें नेगेटिव होगा। ग्रेट ग्रेट, बहुत हाँ, बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सो रिप्लेस कर देते हैं सारी वैल्यूज को। v इक्वल्स टू इक्वेशन होती है u प्लस 80, v की वैल्यू है -29.4 सॉरी v है अपना 0 इक्वल्स टू -29.4 प्लस 9.8 इंटू टी। तो t को जब आप सब्जेक्ट बना लोगे, सो दिस इज गोइंग टू बी 29.4 डिवाइडेड बाय 9.8। यू हैव टू कैलकुलेट दिस फॉर योर फाइनल आंसर। भाई वीडियोस ऑन रखो यार, नहीं तो अब मुझे बाहर निकालना पड़ेगा आपको। दैट्स नॉट फेयर। तुम सर बैठे। यस अर्पण। सर अब जिसका वीडियो ऑन है ना उसके ऊपर आप क्लिक करके देखो, अब आएगा शायद स्पॉटलाइट का ऑप्शन। ऐसा? हाँ जी अर्पण, बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा है यार। गजब, थैंक यू। बट ये मेरा वीडियो थोड़ी स्पॉटलाइट कर रहा है यार, ये तो तुम्हारा स्पॉटलाइट मैं कर सकता हूँ। दूसरे को होस्ट बनाना पड़ेगा और आपका वीडियो ऑन रखना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा ऐसा। अच्छा ऐसा है, चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, ग्रेट। चलो सो बेसिकली कंडीशन ये है, कैलकुलेट करोगे जो भी वैल्यू आएगी वो आपका इसका आंसर होगा। प्रॉब्लम किसी को? इफ नो देन गिव मी अ थम्स अप एंड इफ यस देन प्लीज आस्क। ओके बहुत बढ़िया, ग्रेट। सो ये न्यूमेरिकल यहां पर हमारा फिनिश हो जाता है। और मैंने आपको बोले थे कि डाउट्स आप पूछना, लेकिन आप डाउट्स पूछ नहीं रहे हो, तो फिर मैं अपनी तरफ से सिलेक्ट कर लिए मैंने क्वेश्चन। चलिए अब आ जाते हैं हम 3.5 के अंदर। एंड 3.5 में थोड़े अजीबो गरीब से न्यूमेरिकल करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखना पहले। 3.5 पेज नंबर 74 नोट्स का, और उसमें पहला जो न्यूमेरिकल हम करेंगे दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 9। टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ। दो पैरेलल रेल ट्रैक्स हैं हमारे पास। सो बना देते हैं दो पैरेलल रेल ट्रैक्स। नॉर्थ एंड साउथ में चल रहे हैं, तो एक को नॉर्थ ले लेंगे, दूसरे को हम साउथ ले लेंगे। चलिए सो नॉर्थ एंड साउथ में हमारे पास ये दो पैरेलल ट्रैक्स हैं जो लगे हुए हैं। आगे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विथ अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ए जो है हमारी वो नॉर्थ की तरफ जाती है विद अ स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन के अंदर हमको ये मेंशन कर रखा है। सो velocity of train A that equals to 54 किलोमीटर पर आवर। कोई मुझे बता सकता है मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 15 मीटर पर सेकंड। मुझे वॉइस आपकी क्लियर आई नहीं यार। 15 मीटर पर सेकंड। पर सेकेंड। ओके सो दिस इज गोइंग टू बी 54 into 5 by 18 और ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे आपको दे रखा हुआ है एंड ट्रेन बी मूव साउथ विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन बी की आपको जो स्पीड दी हुई है दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर, लेट्स कैलकुलेट इट। तो ये हो जाएगा 5 by 18, कन्वर्ट कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा आई थिंक 25 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट है क्या? प्लीज कंफर्म। यस सर। सर ओके सो वेलोसिटी ऑफ बी जो हमको मिल गई है दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। तो दो चीजें हमको दे दी है, ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी। नाउ स्पीड दी हुई है, लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एक जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो लेट्स से ये हमारा नॉर्थ है एंड ये हमारा साउथ है, ये हमारा साउथ है एंड ये हमारा नॉर्थ है। ठीक है, तो पहली वाली जो ट्रेन ए है वो साउथ टू नॉर्थ जा रही है, यही दिया हुआ है। नॉर्थ की तरफ जा रही है, यानी कि ये इस तरफ को जा रही है। एंड यस अपने रेफरेंस फ्रेम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन को
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन ले रहे हैं, ठीक है। ये वाली जो डायरेक्शन है नॉर्थ की तरफ की डायरेक्शन को हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो शिखर हमें बताएंगे कि साउथ वाली डायरेक्शन को हमें क्या लेना पड़ेगा। सर वो नेगेटिव हो जाएगी। वेरी गुड, तो ये आपकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव हो जाएगी, बहुत बढ़िया, डन। सो ये पॉजिटिव है एंड ये हमारे पास नेगेटिव है। तो अगर मैं VA की बात करूं तो ये मैग्नीट्यूड वाइज तो 15 है, बट डायरेक्शन वाइज इसको हम क्या बोलेंगे, +15 मीटर पर सेकेंड। किसी को कोई ऑब्जेक्शन इसमें? मैग्नीट्यूड वाइज 15 है, दैट्स करेक्ट, बट डायरेक्शन वाइज अगेन ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। बट ये जो B वाली ट्रेन है ना बच्चे, ये आपकी किस तरफ को जा रही है, ये साउथ की तरफ को जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो इसकी जो हमें वेलोसिटी है वो क्या लेना पड़ेगा, -25 मीटर पर सेकेंड लेना पड़ेगा। गिव मी अ थम्स अप अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो अपने को सबसे पहले निकालने के लिए बोला हुआ है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। तो इसको हम लिखेंगे V, बोलो क्या लिखेंगे, V, BA। बिल्कुल, इसको हम लिखेंगे VBA विच इज इक्वल टू VB माइनस VA। yes, so this is going to be VB minus VA, बहुत बढ़िया, VB minus VA। what is the value of VB, that is -25, माइनस ये हमारे फॉर्मूले का, और VA की वैल्यू है 15, सो ये हो जाएगा -40 किलोमीटर पर आवर। नील बच्चे आप मुझे बता सकते हो, एक ही मिनट अर्पण, आई एम कमिंग टू यू। नील मुझे आप बता सकते हो कि ये जो माइनस आया है बच्चे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो बच्चे 40 है, बट ये माइनस क्या शो कर रहा है वो बताओ ना। डोंट हेजिटेट यार, ऐसे डर नहीं तू, ऐसे डर नहीं तू, मैं बैठा हूं ना यार, कहीं गलती करेगा मैं बताऊंगा, चिंता नहीं कर तू। डायरेक्शन, तो बच्चे अगर ये माइनस है तो ये डायरेक्शन आप कहां से कहां बोलोगे? नॉर्थ टू साउथ। वो वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, करेक्ट, एकदम सर वो मीटर पर सेकंड। अरे हाँ यार, थैंक यू। सो दिस इज गोइंग टू बी -40 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है रिलेटिव वेलोसिटी इसकी होगी 40 मीटर पर सेकेंड, बट डायरेक्शन उसकी क्या होगी? और क्योंकि डायरेक्शन में यहां पर माइनस आ रहा है तो डायरेक्शन इसकी क्लियरली पता चल जानी चाहिए आपको कि कहां से कहां है, नॉर्थ टू साउथ है। यस अर्पण, अब बोलिए। सर वो मैं मीटर पर सेकंड का ही बोल रहा था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, थैंक यू। सो दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा नॉर्थ टू साउथ की तरफ। आगे आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू B। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू B, तो इसको हम बच्चे क्या लिखेंगे, VGB। हमें ग्राउंड की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में बतानी है, और फॉर्मूला क्या इसका हो जाएगा, VG माइनस VB। अनुष्का, कैन यू टेल मी व्हाट इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड? ग्राउंड की एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितनी है? 0। वेरी गुड। और VB की वैल्यू कितनी है ये अपने को ईशान बताएगा। यस सर। कितनी है बच्चे इसकी ग्राउंड की वैल्यू और B ट्रेन की वैल्यू? सर 18 किलोमीटर पर आवर। -25 मीटर पर सेकेंड। बच्चे ये देखो, VB इक्वल्स टू हमने लिया हुआ था डायरेक्शन के साथ में -25 मीटर पर सेकेंड। नाउ दिस माइनस इज गोइंग टू बी प्लस, सो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। थर्ड आपसे पूछा हुआ है वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन A अगेंस्ट इट्स मोशन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेन A। देखो थोड़ा लंबा यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है, कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाओगे, प्लीज रीड इट केयरफुली। मानो
बच्चे कैन यू रीड द थर्ड पार्ट जो सी वाला दिया है? Sir, actually, I don't have the book right now. Can you open it in any other device like mobile or something? Sure, sir. Just give me a minute. Okay, no problem. Please take it with you. तुषार तब तक मुझे बता देगा क्या है कंडीशन. सर सी पार्ट रीड करूँ ना? हाँ जी बच्चे. Velocity of a monkey running on the roof of the train A against its motion with a velocity of 18 km per hour. मतलब सर नॉर्थ टू साउथ जा रहा है ए के ऊपर. यस. और इसमें एक सेंटेंस शायद आपने मिस कर दिया या आई डोंट नो. आगे वो रिलेटिव या रिस्पेक्ट में दिया हुआ है. किसके रिस्पेक्ट में? With respect to the train A as observed by a man standing on the ground. वेरी गुड. बच्चे अब गलती क्या होती है ना, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये जो मंकी वाली वेलोसिटी दी हुई है ना, इसको सीधे मंकी की एब्सोल्यूट वेलोसिटी ले लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है. क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये जो वेलोसिटी उसने 18 kmph दी हुई है, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए. तो ये जो आपको स्पीड दी गई है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जिसका फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा Vm माइनस VA. और ये वैल्यू आपके पास कितनी है बोलो? 18 किलोमीटर पर आवर. यस, 18 किलोमीटर पर आवर. तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में. 18 से 18 कैंसिल, यानी फाइनली वैल्यू कितनी आई है? 5 आई है. किसी को प्रॉब्लम इसमें? सर VA भी तो माइनस होगा उसमें से. सर ये तो करते हैं बच्चे, डोंट वरी. वो अभी उसके ऊपर आते हैं. अभी तो ये सिर्फ मैंने आपको सिर्फ Sir, what is the name of the chapter? मानो दिस इज चैप्टर 3. दिस इज योर फर्स्ट क्लास मानो. Yes, sir. ओके ओके, डोंट वरी बच्चे. एक्चुअली ये चैप्टर 3 अपना फिनिश होने की तरफ जा रहा है. सो ऐसा पैनिक नहीं करना कि कोई एक दो टॉपिक. Sir, this actually, I have done this chapter. मतलब एडवांस में हो चुका है ये चैप्टर. ओके ओके, गुड गुड गुड. फिर तो कोई दिक्कत नहीं है. फिर तो आई थिंक समझ में आ ही रही होंगी चीजें. हाँ सर. ग्रेट. चलिए, सो Vm माइनस VA इक्वल्स टू, मेरे पास वैल्यू आ चुकी है 5 मीटर पर सेकेंड. नाउ दिस इज गोइंग टू बी डायरेक्शन. देखो डायरेक्शन अगर मैं आपसे बताऊं तो डायरेक्शन वाइज बच्चे ये किस तरफ दौड़ रहा है? ट्रेन ए की मोशन के अगेंस्ट दौड़ रहा है. जो ट्रेन ए की मोशन है उसके अगेंस्ट दौड़ रहा है. और ट्रेन ए की मोशन की डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया था, तो ये वाली डायरेक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव. दैट मींस ये जो आपने 5 लिया है वो 5 नहीं रहेगा, -5 हो जाएगा. आई होप समझ पा रहे हो आप बात. ओके चलिए, सो रिप्लेस कर देते हैं बाकी अब सारी वैल्यूज. सो Vm हमें कैलकुलेट करना है. Vm इक्वल्स टू माइनस का VA उधर जाकर के प्लस VA हो जाएगा, -5 एज इट इज, और प्लस हम लिख देंगे VA -5. VA की वैल्यू है 15 मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ हमने रख दिया 15 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज गोइंग टू बी 10 मीटर पर सेकेंड. प्रॉब्लम किसी को? नो सर. Great. So this will be the solution of your question number 9. Okay. Question 10 के अंदर एक जेट एयरप्लेन दिया हुआ है which is traveling at the speed. प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए जहां से भी डिस्टर्बेंस आ रहा है. ओके, थैंक यू मानव. सो क्वेश्चन में हमको दे रखा हुआ है a jet airplane traveling at the speed of 500 km per hour ejects its products of combustion at the speed of 1500 km per hour relative to the jet plane. Again, concentrate on the words. ये जो स्पीड बच्चे आपको दी हुई है ये उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं है, नहीं है, नहीं है. ये आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये जो 1500 किलोमीटर पर आवर है दैट इज दी रिलेटिव टू दी जेट प्लेन. जेट प्लेन के रिलेटिव उसकी वेलोसिटी अपने को दे रखी है. ओके, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड? यानी कि उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितनी होगी ये अपने को कैलकुलेट करना है. ठीक है,
सो चलिए पहले तो एक जेट प्लेन हम बना लेते हैं, लगेगा नहीं आपको जेट प्लेन है, बट मान लेना कि ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये हमारे पास जेट प्लेन है, नॉट अ फिश, ये हमारे पास जेट प्लेन है, ठीक है। और इस जेट प्लेन का रेफरेंस फ्रेम हम ड्रॉ कर देते हैं। देखो ये हमने इसका ड्रॉ कर दिया रेफरेंस फ्रेम। अब यार ये नहीं बोलना तुम कि सर डिट्टो फिश ही लग रहा है, बट फिर भी आप बोल रहे हो तो हम मान ले रहे हैं, तो ठीक है यार, आई नो। चलिए तो इसका ये वाला जो डायरेक्शन है बच्चे, इसको मैं क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव ले रहा हूं। तो इस तरफ कंबशन की प्रोडक्ट्स आ रही होंगी, और वो कंबशन की प्रोडक्ट्स बच्चे किस डायरेक्शन में बनेंगी, अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन में, और प्लेन इस तरफ को मूव कर रहा होगा, इसीलिए ये डायरेक्शन की वेलोसिटी हमें क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव Negative. लेनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। सो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ जेट, जेट की जो वेलोसिटी है कितनी दी हुई है, 500 किलोमीटर पर आवर। सो VJ इक्वल्स टू 500 किलोमीटर पर आवर। कुछ मिसिंग है क्या इसमें, नेगेटिव साइन। बहुत बढ़िया, नेगेटिव साइन इसके अंदर मिसिंग है, तो चलिए इसको लगा देते हैं नेगेटिव साइन को। सो VJ इक्वल्स टू हो गया हमारे पास माइनस ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा अनक्लियर दिख रहा होगा, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। VJ इक्वल्स टू माइनस ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो कंबशन प्रोडक्ट्स निकली हैं रिलेटिव टू जेट, वो हमें दे रखा हुआ है। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ combustion products with respect to jet that equals to 1500 किलोमीटर पर आवर। किसी को इश्यूज इसमें, No, sir. यार इसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, Positive, sir. पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। रीजन क्या है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरफ को जा रही हैं, प्रोडक्ट्स आपकी किस तरफ को जा रही हैं, इस तरफ को, और इसी डायरेक्शन को हमने क्या ले रखा हुआ है, पॉजिटिव ले रखा हुआ है। सो VCJ दैट मींस वेलोसिटी ऑफ कंबस्ट प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू जेट दैट इक्वल्स टू दिस मच, और ये अपने को दे रखा हुआ है। अब हमें फॉर्मूला बता दो यार VCJ का। VC माइनस VA। G minus V. VC माइनस VJ, गुड। ये वैल्यू अपने को दे रखी है 1500 इक्वल्स टू VC, यानी कि हमारे पास कंबस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, और ये VJ अपने को दे रखा हुआ है -500। तो ये फॉर्मूले का माइनस है, और ये इसकी साइन को हमने कंसिडर किया हुआ है माइनस वाला, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के हो गए प्लस। सो VC प्लस 500 equals to 1500. So VC will be equal to 1500 minus 500. Answer is going to be 1000 किलोमीटर पर आवर। प्रॉब्लम किसी को? No, sir. बहुत बढ़िया। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है टू ट्रेन्स A and B each of length 400 मीटर। दो ट्रेन्स है हमारे पास, दोनों की लेंथ है 400 मीटर की, ठीक है। ओके, Yes, sir. या सो 400 मीटर की लेंथ लेकर के दो ट्रेन हमने देखा, और क्वेश्चन में हमें दे रखा हुआ है आगे, आर मूविंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। तो भाई दोनों ट्रेन तुम्हारी कहाँ जा रही हैं, सेम डायरेक्शन के अंदर जा रही हैं। तो चलिए दो ट्रेन हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। ट्रेन तो क्या पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो दिस इज योर ट्रैक 1 एंड दिस इज योर ट्रैक 2। इसमें मान लो यहाँ कहीं पर ट्रेन A है और यहाँ कहीं पर आपकी ट्रेन B है। दोनों की वेलोसिटी VA VB दोनों इक्वल है, एंड दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। मुझे नहीं लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। ओके, आगे हमको बताया हुआ है स्पीड इन द सेम डायरेक्शन विथ A अहेड ऑफ B। ऐसा हमको बोला हुआ था कि A आगे है, इसीलिए हमने A को आगे बनाया और B को पीछे बनाया हुआ है, ठीक है। द ड्राइवर ऑफ B डिसाइड्स टू ओवरटेक A। अब ये जो B वाला ड्राइवर है ना, इसको रेस 3 याद आती है। उसको लगता है यार मैं इसको रेस करता हूँ थोड़ा ट्रेन को, और A से आगे निकल जाता हूँ, ओवरटेक कर लेता हूँ। तो उस ओवरटेक करने के लिए ये अपनी स्पीड को चेंज करता है, इन शॉर्ट बढ़ाता है।
और जब अब ये स्पीड बढ़ाता है तो ये एक्सेलरेट कर रहा है, ओके, एक्सेलरेट कर रहा है। और एक्सेलरेशन कितना वो प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। सो एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अगर 50 सेकेंड के बाद, आफ्टर 50 सेकेंड, गार्ड बी का जो गार्ड है वो ए के ड्राइवर को जस्ट ओवरटेक कर जाता हो, तो इनिशियली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था वो हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? यार पहले दो ट्रेन्स हैं, ट्रेन ए और ट्रेन बी, दोनों सेम पैरेलल ट्रैक्स हैं, दो उनके ऊपर सेम डायरेक्शन के अंदर जा रही है, दोनों की स्पीड सेम है 72 किलोमीटर पर आवर। मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में, 5/18 का मल्टीप्लाई करके 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब ये जो ए आगे थी और बी जो पीछे था, बी के ड्राइवर को आई खुन्नस, उसको आया गुस्सा, उसने सोचा कि अब तो मैं ए से आगे निकल जाऊंगा, मैं तुझे पछाड़ दूंगा। और वो पछाड़ने के चक्कर में उसने अपनी गाड़ी को क्या कर दिया, एक्सेलरेट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से। टाइम दिया हुआ है अपने को 50 सेकंड का, 50 सेकंड के बाद इस गाड़ी का जो गार्ड है वो ए के ड्राइवर को क्रॉस कर देता है, यानी पूरी ट्रेन जो है ओवरटेक कर जाती है। तो हमें बताना है कि ओरिजिनली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि इस 50 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये वाली ने। सो दैट इज गोइंग टू बी फॉर ट्रेन ए, distance covered by A, SA equals to UT plus half of AT square. That is your equation. But problem ये है कि A वाले बंदे ने तो एक्सेलरेशन लिया ही नहीं था, उसने तो अपनी स्पीड चेंज ही नहीं करी थी, तो A इसके लिए क्या हो जाएगा, 0। और A अगर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस, सो फाइनली हमारा SA विल बी इक्वल टू U की वैल्यू है 20, T है 50, 20 इंटू 50 यानी कितना हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यस। अब एस बी हम कैलकुलेट करते हैं, बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट विल बी यूटी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। अगेन यू दोनों के लिए सेम है तो रख देते हैं वैल्यू, यू की जगह पर 20, टी की जगह पर 50 प्लस हाफ ऑफ ए हमारा कितना दिया हुआ है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने टाइम तक, 50 सेकेंड तक। तो सॉल्व जब आप करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी 1000 प्लस हाफ ऑफ 2500, सो दिस विल बी इक्वल टू 2250। यही आ रहा है क्या सबका, 2250 मीटर। सो एस ए मिल चुका है, एस बी मिल चुका है। इनिशियली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सो डिस्टेंस कैलकुलेट कर देते हैं। Distance equal to SB minus SA. What is SB? 2250. What is SA? 1000. Calculate करोगे, so this is going to be 1250 मीटर, यानी 1250 मीटर का डिस्टेंस इनिशियली इन दोनों के बीच में रहा होगा। ठीक है, गिव मी अ थम्स अप अगर समझ में आ गया है तो। हाँ जी शिखर बोलो। सर इसमें आप रिलेटिव वेलोसिटी करके भी निकाल सकते थे ना? बिल्कुल कर सकते थे, बट रिलेटिव वेलोसिटी के पार्ट में ना कई बार क्या होता है कि अपना हाथ उतना स्ट्रांग होता नहीं है, मिस्टेक करने के चांसेस रिलेटिव वाले पार्ट में कई बार हो जाता है। इसीलिए बच्चे मैंने रिलेटिव वाला पार्ट जहां तक हो सकता है हम ट्राई ये कर रहे हैं कि रिलेटिव वाले को अवॉइड करें। ठीक है, क्योंकि बहुत मिस्टेक आपसे होती है। मैंने खुद ने जब कॉपीज आप लोगों की देखी है, मतलब आपके जैसे स्टूडेंट्स की, तो उसमें रिलेटिव वाले पार्ट में इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं। तो अगर एब्सोल्यूट मेथड से हो जाए तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, बाय द वे अगर आपको रिलेटिव वाली सरल लगती है तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, ऑन अ 2 लेन रोड कार A is traveling with a speed of 36 km per hour, okay, and 2 cars B and C approach car A in opposite directions. तो थोड़ा ये कंडीशन क्या दिया हुआ है मैं आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है 12, इसके अंदर एक 2 लेन रोड की बात करी हुई है।
तो लेट्स से ये हमारा एक 2 लेन रोड है, इसमें यहां पर आपके पास है कोई कार A, यहां पर कोई कार है B, और यहां पर एक कार है कार C। 3 कार्स आपको दे रखी हैं, कार A, B and C, and it is given that car A is traveling with 36 kmph। तो A की जो वेलोसिटी है वो हमें दी हुई है 36 kmph। B की जो वेलोसिटी है, B and C approaches car A in opposite directions with a speed of 54 km/h। तो B की स्पीड 54 kmph, C की स्पीड भी 54 kmph, किलोमीटर पर आवर। At a certain instant when the distance AB is equal to AC, जब ये AB और ये AC दोनों इक्वल हो जाते हैं उस इंस्टेंट पर, बोथ बीइंग 1 किलोमीटर, यानी दोनों कितने किलोमीटर है, 1000 मीटर है या 1 किलोमीटर है। जब ये दोनों 1 किलोमीटर के हो जाते हैं, B decides to overtake A before C does, यानी कि ये जो B वाला बंदा है ये इस A को ओवरटेक कर जाना चाहता है, इससे आगे निकल जाना चाहता है। यार दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों के बीच की दोनों का जो स्पीड है वो भी सेम है। तो होता क्या, अगर ये दोनों सेम टाइम के ऊपर यहाँ पहुंचते और एक दूसरे को ओवरटेक करने का सोचते, तो कोलिजन हो जाता दोनों कार में। ये उतने टाइम में यहाँ, ये उतने टाइम में यहाँ, दोनों के बीच में क्या हो सकता था, कोलिजन हो सकता था। लेकिन वो कोलिजन हमें होने देना नहीं है, वो एक्सीडेंट हमें होने देना नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो बी वाला क्या करता है, अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, स्पीड को क्या कर लेता है, अपनी इंक्रीज कर लेता है। और स्पीड इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये एक्सेलरेट करना चालू कर देता है। तो हमें बताना है इसको कम में कम कितना एक्सेलरेट करना चाहिए, मिनिमम एक्सेलरेशन इसका कितना होना चाहिए, सो दैट एक्सीडेंट को आप क्या कर दो, अवॉइड कर दो। आ रही बात समझ में? यार मिनिमम एक्सेलरेशन इसके पास कितना होना चाहिए, सो दैट ये एक्सीडेंट जो यहां होने के चांसेस दिख रहे हैं वो न हो, वो एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। गिव मी अ थम्स अप अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्योंकि क्वेश्चन समझना इज मोर इंपॉर्टेंट देन द आंसर। ओके डन, सो सभी लोगों को आ चुका है, ग्रेट। चलिए सो अब इसको सॉल्व करते हैं। एंड सॉल्व करने के लिए यार सोचो क्या करोगे अब इसमें। पहले तो ये जो वेलोसिटीज दे रखी हैं इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। VA इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 10 मीटर पर सेकंड। VB एंड VC आर इक्वल, दोनों की डायरेक्शन भले ही अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर इक्वल, एंड ये वैल्यू हमको दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। सो ये हो जाएगा 54 इंटू 5/18, दैट मीन्स 15 मीटर पर सेकेंड। ये हमने कन्वर्ट कर दिया। नाउ हम रेफरेंस फ्रेम जो अपना ले रहे हैं उसमें इस डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉजिटिव और इस डायरेक्शन ऑफ मोशन को हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। सो C की वेलोसिटी जो आपको 15 मीटर पर सेकेंड अभी दिख रही है वो 15 मीटर पर सेकेंड नहीं है, वो रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, -15 हो जाएगी। सो VC इक्वल्स टू -15 किलोमीटर पर आवर, बट A तो इस तरफ जा रही थी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो VA इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। एंड सिमिलरली VB जो है ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर, सॉरी यस, VB जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड। VB इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन में जा रहा है इसीलिए पॉजिटिव लिया है। प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? सर वो VC है वो -15 मीटर पर सेकंड होगा। ओह शिट यार, क्या हो रहा है ये, मीटर पर सेकेंड। थैंक यू तुषार। चलिए सो ये मीटर पर सेकेंड हमने लिख दिया यहाँ पर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, सो VBA इक्वल्स टू, आपका आंसर होगा सर VB माइनस VA। एंड जब मैं VB माइनस VA लिखूंगा सो इट इज गोइंग टू बी VB की वैल्यू 15 और VA की वैल्यू 10, सो दिस इज गोइंग टू बी 5 मीटर पर सेकेंड। किसी को कोई दिक्कत ये वाले स्टेप के अंदर?
VCA, that means velocity of C with respect to A. So ये हो जाएगा VC minus VA. VC की अगर मैं बात करूं तो वो है मेरे पास -15 मीटर पर सेकेंड और VA की वैल्यू है 10, सो ये हो जाएगा -25 मीटर पर सेकेंड. नाउ क्योंकि हमारा जो ये कार है, C वाली जो हमारी कार है, ये एक्सेलरेट बिल्कुल नहीं कर रही है, कहीं भी इसने अपनी स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया है, तो ये 1000 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लेगी? So that will be equal to distance equal to velocity into time. But यहाँ मैं जिस velocity की बात कर रहा हूँ, that is the relative velocity of A and C. So ये हो गया VCA into T. S हमें दिया हुआ है 1000, VCA की वैल्यू हमारे पास है 25, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है. या अगर आप डिस्प्लेसमेंट और इसके अकॉर्डिंग भी चल रहे हो तो भी ये कोई दिक्कत नहीं आएगा. देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस तरफ को होगा एंड इस तरफ के डिस्प्लेसमेंट को, दैट इज फ्रॉम C टू A, इसको हम क्या लेके चलेंगे? नेगेटिव. और ये VCA की वैल्यू क्या आई थी? -25 इंटू T. सो T को अगर मैं सब्जेक्ट बना लूं, सो इट इज गोइंग टू बी 1000 डिवाइडेड बाय 25. ये हो जाएगा हमारे पास 40 सेकेंड. किसी को दिक्कत? प्लीज आस्क इफ यू आर हैविंग एनी इश्यूज विद दिस स्टेप. इसके अंदर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज पूछिए. ओके, बहुत बढ़िया. सो टाइम जो लग रहा है, जितने टाइम में मिनिमम इसको यहां तक पहुंचना है, वो टाइम कितना होना चाहिए? 40 सेकेंड. अगर इससे ज्यादा टाइम लिया तो गड़बड़ हो जाएगी. तो मिनिमम जो मैक्सिमम टाइम ये ले सकता है वो कितना ले सकता है? 40 सेकेंड. ओवरटेक करने के लिए मैक्सिमम जो टाइम ये ले सकता है 40 सेकेंड का, क्योंकि 40 सेकेंड में तो ये यहाँ सामने आ चुकी होगी, खड़ी हो चुकी होगी सामने. तो मैक्सिमम जो ये टाइम ले सकता है वो 40 सेकेंड का है. तो डिस्टेंस अभी भी हमें पता है कितना है? 1000 मीटर का. और हमको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, तो चलिए कैलकुलेट कर देते हैं. S इक्वल्स टू इक्वेशन होती है ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1000. अब ये जो डिस्टेंस है वो B से A मेजर कर रहे हैं हम, B से A यानी इस डायरेक्शन में, इसीलिए ये पॉजिटिव है. U की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अपने पास? इनिशियल जो रिलेटिव वेलोसिटी है B की A के रिलेशन में, वो कितनी है? 5. सो ये हमने 5 लिया इंटू T प्लस हाफ ऑफ A तो हमें कैलकुलेट करना है और T की वैल्यू 40 दी हुई है, सो A इंटू टी स्क्वायर रख देते हैं. 1000 इक्वल्स टू 5 इंटू 40 प्लस 1/2 A इंटू 40 का स्क्वायर. सो 5 इंटू 40 दैट इज गोइंग टू बी 200 प्लस 1/2 A. 40 का स्क्वायर विल बी 1600. कैलकुलेट करोगे तो ये 800. 1000 यहां से A इक्वल्स टू आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. A की वैल्यू हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज योर आंसर. इतना मिनिमम एक्सेलरेशन अगर ये लेगा तब वो 40 सेकेंड में यहां पहुंच जाएगा. ठीक है. So this was your question number 12. लास्ट क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर के लिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि क्या हो रहा है ना इस क्वेश्चन के अंदर, पहले तो हम यही नहीं समझ पाते कि यार आखिर चल क्या रहा है. तो प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं पहले ही वार्न कर दे रहा हूं. अगर नहीं भी समझ में आए तो आप समझना कि भैया क्वेश्चन ही डिफिकल्ट है, वो मान के चलना, ठीक है. So I will try my best. Please try your best to concentrate on the words which I'm speaking, so that हम समझ पाएंगे यार आखिर हुआ क्या है पूरे क्वेश्चन में. चलिए क्वेश्चन नंबर 13. यार वीडियो ऑन कर दो सारे लोग, ये क्वेश्चन मेरे को देखना है कि तुम लोग किस तरीके से अटेंड कर रहे हो, क्योंकि चेहरा दिखेगा तो मैं ज्यादा अच्छे से समझ पाऊंगा कि सच में समझ में आ रहा है कि टप्पा बिना पढ़े ही निकल गया है. सो प्लीज फेस शो करते रहना आप इसमें, सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए स्पेशली बोल रहा हूं. ओके, सो
दो टाउन्स हमें दे रखे हुए हैं, वन इज टाउन ए एंड अदर इज टाउन बी। दो टाउन्स हमको दे रखे हुए हैं, टाउन ए एंड बी। चलिए, they are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction after every t minutes। यानी कि हर t मिनट के बाद एक बस यहां से इस तरफ को निकल जाती है और एक बस यहां से इस तरफ को निकल जाती है। दो शहर हमारे पास ए एंड बी, दोनों बस सर्विस से कनेक्टेड है। और इस कनेक्शन के अंदर हम जो खास बात नोट कर रहे हैं कि हर टी टाइम के बाद दोनों तरफ से एक एक बसें निकल जाती हैं। ये इतने पार्ट में दिक्कत किसी को? ओके, गुड। चलिए, सो आगे हमें दिया हुआ है अ मैन साइक्लिंग विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ए टू बी। एक बंदा है, वो ए से बी की तरफ साइकिल से जा रहा है एंड उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो ए से बी की तरफ ये चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ऐसे वो चल रहा है। A to B notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion। यानी कि इसकी मोशन की डायरेक्शन में हर 18 मिनट पे, हर 18 मिनट पे एक बस क्रॉस कर जाती है और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हर 6 मिनट पे एक बस क्रॉस कर जाती है। ठीक है, सो 18 मिनट पे हर बस, एक बस जो है वो ए टू बी जा रही है और बी टू ए में इसको क्रॉस करके हर 6 मिनट के बाद एक बस निकल जा रही है। व्हाट इज द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस एंड विथ व्हाट स्पीड डू द बसेस प्लाई ऑन द रोड। तो दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, एक तो बस सर्विस का टाइम पीरियड कितना होगा फर्स्ट, और दूसरा बसें किस स्पीड से चल रही होंगी। हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि वो v स्पीड से चल रही है। साइक्लिस्ट की वेलोसिटी हमको दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर और ये जो हमें 20 किलोमीटर पर आवर दिया है, ये किस डायरेक्शन में दिया हुआ है? ए टू बी में दिया हुआ है, ए टू बी में दिया हुआ है। भाई इतने पार्ट में किसी को दिक्कत? क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारा समाप्त हो जाता है। ओके, ठीक है। सो अब थोड़े एजम्पशंस हम कर रहे हैं। क्या एजम्पशंस? तो देखो, ये जो टाइम पीरियड है बस सर्विस का, इसका जो वैल्यू है वो मैं आवर्स में कंसिडर कर रहा हूं कि इतने आवर्स में निकल रही है हर तरफ से एक बस। और ये जो वेलोसिटी है इसको मैं किलोमीटर पर आवर में कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, नाउ वीसी हमको दिया हुआ है, ए टू बी चल रहा है कामकाज। ठीक है, और ये जो v है ये दोनों तरफ के लिए कांस्टेंट है। इस तरफ से इस तरफ जाएगा तो भी v स्पीड के साथ, इस तरफ जाएगा तो भी v स्पीड के साथ। कोई मुझे बता सकता है कि हु इज द ऑब्जर्वर इन दिस केस? ऑब्जर्व करने वाला कौन है? साइक्लिस्ट। बिल्कुल, साइक्लिस्ट जो है हमारा, ही इज द ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्व करने वाला बंदा है। क्योंकि क्वेश्चन में देखो उसने बोला है कि वो नोटिस कर रहा है कि हर 18 मिनट पे एक बस ए टू बी जा रही है और हर 6 मिनट में एक बस कहां जा रही है? बी टू ए जा रही है। आई होप समझ में आ रही होगी आपको बात। ठीक है, ओके। तो अब इसका जरा एक डायग्राम और आप समझो। मान लो पहली बस यहां से निकली ए से और गई बी की तरफ। ठीक है, कहां जा रही है? बी की तरफ जा रही है। तो पहली बस यहां से निकली, टी टाइम के बाद ये बस कहां पहुंच चुकी होगी? लेट्स से यहां कहीं पहुंच चुकी होगी। होगा क्या ऐसा? शुरुआत में यहां पर थी, टी टाइम बाद वी स्पीड के साथ चलते हुए, कैपिटल टी टाइम के बाद वी स्पीड के साथ चलते हुए ये बस यहां कहीं पहुंच चुकी होगी। तब यहां से दूसरी बस निकलेगी और फिर टी टाइम के बाद ये वाली जो बस यहां पहुंची थी, ये वाली बस आगे आ जाएगी और ये वाली बस इसकी जगह पे आ जाएगी। सो लेट्स से अब ये बस हमारी यहां पे आ जाती है। ये डिस्टेंस भी कितना होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम जितना होगा। सही है क्या? वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, टाइम पीरियड आपको पता ही है कितने टाइम के बाद निकल रहा है। वैल्यू अपने को नहीं पता है, बट या ये तो पता है कि कैपिटल टी जितना है टाइम पीरियड, सो वीटी जितना डिस्टेंस। यहां पर भी ऐसे जब ये बस यहां पहुंच जाएगी पॉइंट बी पर,
तो उस टाइम पर ये वाली बस यहाँ पर आ जाएगी और ये वाली बस यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ से हम एक नई बस निकाल देंगे। आई होप समझ आ रही है आपको ये बात। Yes, sir. नील, बच्चे यू आर नॉट लुकिंग कॉन्फिडेंट। आ रहा है सर। अनम्यूट करके बोल यार, कुछ कुछ तो बता। सर आ रहा है सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। चलिए, सिमिलरली यही केस होगा आपके पास बी से निकलने वाली बसेस के लिए। पहली बस थी यहाँ पर, टी टाइम के बाद वो यहाँ कहीं पर पहुंच जाएगी, तब दूसरी बस यहाँ से निकलेगी, फिर टी टाइम बाद ये कहीं यहाँ पर पहुंच जाएगी और फिर टी टाइम बाद ये यहाँ कहीं पर पहुंच जाएगी। सो ये बी टू ए की मोशन है और ये जो मोशन है वो ए टू बी की मोशन है। साइक्लिस्ट आपका यहाँ मस्त ऑब्जर्वर की तरह बैठा हुआ है जो इस तरफ को चल रहा है। तो चलिए इस साइक्लिस्ट यानी ऑब्जर्वर के लिए हम अपना रेफरेंस फ्रेम सेट करते हैं। इस तरफ की मोशन को हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव, और इस तरफ की मोशन को हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। आई होप समझ आ रही है आपको बात। चलिए, ग्रेट। सो दो चीजें हमने यहां पर कर ली हुई हैं, एक तो इस तरफ की मोशन को पॉजिटिव और इस तरफ की मोशन को हमने क्या लिया हुआ है, नेगेटिव लिया हुआ है। ठीक है। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइक्लिस्ट और बस इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, यानी कि फ्रॉम ए टू बी, जब बसेस हमारी कहां से कहां जा रही हैं, ए से बी जा रही हैं, तब वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट क्या होगी? तो मुझे बता सकता है व्हाट विल बी VBC? इक्वेशन या फॉर्मूला पहले बता दो। velocity of bus minus velocity of cyclist. बिल्कुल। अब मैंने वेलोसिटी ऑफ बस कितना एज्यूम कर रखा हुआ है, v एज्यूम कर रखा है, तो ये हो गया v एंड माइनस ये क्या हो जाएगा, 20 minus. अब रीजन क्या है कि मैंने दोनों को यहां पर v को भी v रखा है और vc को भी 20 रख दिया हुआ है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, गुड। अब ये तो हो गई रिलेटिव वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्रॉम बी टू ए वाली कंडीशन जरा समझा दो, तो बी टू ए में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बसेस विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, ये दोनों चीजें, ये दोनों VBC भले ही लिख रहा हूं लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, ध्यान रखना। ये बी टू ए का मोशन है और ये ए टू बी का मोशन है। तो चलिए ये इक्वेशन अगेन हो जाएगी VB माइनस VC। VB बी से ए की तरफ आते टाइम बस इस तरफ को आ रही है, ऐसे आ रही है, तो ये किस तरफ को चल रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है, इसीलिए VB को हम क्या लेंगे, माइनस V लेंगे। समझ में आया क्या? Yes, sir. और माइनस VC, साइक्लिस्ट की वेलोसिटी है 20 लेकिन ये पॉजिटिव की तरफ है, इसीलिए इसमें हम और कुछ भी रखेंगे नहीं, ये सीधा क्या आ जाएगा, माइनस V माइनस 20। ये सारी वैल्यूज आपकी किसमें चल रही हैं, किलोमीटर पर आवर में। प्रॉब्लम किसी को नहीं? गुड। अब इसके बाद वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। प्लीज टोटल आपका कंसंट्रेशन इसी स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। जिन्होंने वीडियो बंद किया, अगेन मैं बोल रहा हूं भाई वीडियो ऑन रखो तुम लोग। सो अगले स्टेप में उसने हमसे बताया हुआ है कि ये इतना जो इधर जो साइक्लिस्ट है हमारा, ये हर 18 मिनट के अंदर देखता है कि एक बस इसकी डायरेक्शन में से निकलती है, यानी ए टू बी जाती है। तो लेट्स से ये डिस्टेंस अगर हमारा कैपिटल D है, कितना है ये डिस्टेंस, कैपिटल D है, तो ये कैपिटल D डिस्टेंस को कवर करने में हर बार इस बस को कितना टाइम लग रहा होगा, 18 मिनट का। सही है क्या? Yes, अरे sir. यार हाँ ना बोलना पड़ेगा इसमें। हर बार इस कैपिटल D डिस्टेंस को कवर करने में A से B जो बस जा रही है उसको 18 मिनट का डिस्टेंस, 18 मिनट का टाइम लगेगा। सही है क्या? Yes, sir. ओके।
तो अगर मैं इस डिस्टेंस को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो कैपिटल डी इक्वल्स टू हो जाएगा v minus 20, that is the relative velocity v minus 20 into time. टाइम कितना बताया अभी मैंने आपको 18 मिनट का, लेकिन मिनट में काम चलेगा नहीं, मिनट में काम नहीं चलेगा क्योंकि देखो यहां भी आर रखा है आपने, यहां भी इसको आर में रखा हुआ है, तो इस मिनट को भी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर्स में, और आर में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो दैट विल बी 18/60. आई होप ये चीज समझ में आ गई है. यार यस या नो? यस सर. Yes, sir. ओके गुड. चलिए, सो ये डी इसके लिए हमने निकाला. अब एक ये जो डी है ना, इसको जब आप मेजर करोगे तो ये ए टू बी की डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, इसीलिए इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं. क्या ले रहे हैं? इसको पॉजिटिव ले रहे हैं. ठीक है. अब ये वाले केस पे आ जाओ, बी वाले केस पे. इसमें भी बसेस जो निकली हैं वो सेम ड्यूरेशन के बाद निकली हैं, बसें जो निकली हैं वो सेम ड्यूरेशन के बाद निकली हैं और सेम स्पीड से निकली हैं. तो इन ये भी जो डिस्टेंस कवर कर रही होंगी वो डिस्टेंस कैसा होगा? अरे यार, दोनों तरफ से बसेस के लिए वेलोसिटी सेम, और दोनों तरफ से जो बसेस निकल रही हैं वो कैपिटल टी टाइम के बाद निकल रही है, यानी टाइम भी सेम. तो वो जो डिस्टेंस है इनके बीच का, क्या वो भी डी जितना ही होगा? सही बोल रहा हूं क्या? Yes, sir. गुड. बट ये डी किस तरफ को है? ये डी है बी टू ए. किस तरफ को है? बी टू ए है. और आपने ए टू बी पॉजिटिव लिया हुआ था, तो अगर ए टू बी पॉजिटिव है तो बी टू ए आपको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना ही पड़ेगा. प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस. नेगेटिव लेना पड़ेगा इसे. ठीक है. सो दिस इज माइनस ऑफ डी इक्वल्स टू, वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? माइनस v माइनस 20 इंटू कितना टाइम हमको बोला हुआ है, कितने टाइम में क्रॉस करता हुआ दिखता है अपने को ये? 6 मिनट में. कितने मिनट में? 6 मिनट. और 6 मिनट है, इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया है? 6/60, क्योंकि मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्या ये सभी को समझ में आया? क्या मैंने कोई गप्पा मार दिया है या ऐसा कुछ किया है जो आपको ऐसा लग रहा है कि सर यहां तो झोल कर रहे हो आप? प्लीज बताइए. Yes, sir. मतलब झोल किया है? नो सर, नो सर. ओके ओके, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं. चलिए, सो इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं बच्चे? यहां से माइनस कॉमन ले रहे हैं. कोई नहीं अनुष्का, बच्चे डांटो नहीं तुम. v plus 20 इंटू 6/60, ये माइनस और ये माइनस कैंसल, सो d इक्वल्स टू आ जाएगा v plus 20 इंटू 6/60. यार ये इतने स्टेप में किसी को दिक्कत? ये यहां से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद दोनों तरफ से माइनस कैंसिल कर दिया, तो d इक्वल्स टू v plus 20 इंटू 6/60 आ गया. प्रॉब्लम किसी को? अगेन ये भी डी की इक्वेशन है और ये भी डी की इक्वेशन है, दोनों इक्वल कर सकते हैं, इनको इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. इनको इक्वेट कर दो. इक्वेट करोगे सो दिस विल बी v minus 20 into 18/60, that equals to v plus 20 into 6/60. by 60 cancel, 6 ones are 6 and 6 threes are क्या हो जाएगा? 18. मल्टीप्लाई कर देते हैं, so 3 into v, that is 3v. 20 into 3, that is 60, equals to v plus 20. माइनस 60 उस तरफ और ये v इस तरफ, तो ये हो जाएगा 3v minus v equals to minus 60 plus 20. कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा. 3v minus v, that is nothing but 2v. 2v equals to 80. तो यहां से v कितना हो जाएगा बच्चे? 40 किलोमीटर. यस, 40 किलोमीटर पर आवर. तो यहां पर जो बसेस की कांस्टेंट स्पीड जो है वो कितनी रहेगी? 40 किलोमीटर पर आवर की रहेगी. भाई दिक्कत किसी को इस पार्ट में? एक काम आपने खत्म कर दिया, अभी ये टी निकालना बाकी है बॉस. ये टी कितना होगा ये निकालना बाकी है. ठीक है, चलिए तो वो टी भी हम निकाल देते हैं. कितना होगा?
इस v की वैल्यू को इसमें या इसमें किसी भी एक इक्वेशन के अंदर रख दो, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड इक्वेशन में। मैं इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रख रहा हूं, तो चलिए रखता हूं मैं इसे। तो d इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा v की जगह पर 40 माइनस 20 इंटू 18/60 इंटू 18/60। यार v मुझे मिल चुका था 40, इसी की जगह पे मैंने सिर्फ 40 रिप्लेस कर दिया है, बाकी सब कुछ एज इट इज है, कुछ भी और नया नहीं किया है। तो नाउ दिस इज गोइंग टू बी 40 minus 20, that is 20 into 18/60 3 सो ये आ जाएगा d इक्वल्स टू 6। सही है क्या? और ये रहेगा आपका किलोमीटर में, किसमें रहेगा? किलोमीटर में। चलिए d किलोमीटर में है, ये डिस्टेंस, ये जो d था ना यार, याद करो मैंने आपको ये क्या बताया था, ये d मैंने आपको बताया था इस वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल होगा, है कि नहीं है? ये इतना जो d है वो कांस्टेंट वेलोसिटी और इस टाइम पीरियड के इक्वल होगा। सो इसके इक्वल मैं लिख सकता हूं v इंटू टी इक्वल्स टू 6। सही है? वेलोसिटी तो आपको मिल ही चुकी है, कितनी है? 40 Yes. किलोमीटर पर। तो t इक्वल्स टू हो जाएगा 6/40 r, 6/40 r। ठीक है, r से मिनट में जाने के लिए हम 60 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 6/40 इंटू 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 कितना हो गया? 36, और 36/4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 9. 9। दैट मीन्स जो बस सर्विस का टाइम पीरियड है वो कितना टाइम का होगा? 9 मिनट का होगा। यानी कि हर डायरेक्शन में से 9 मिनट बाद एक बस निकल रही होगी। यार डिफिकल्ट था क्वेश्चन या मैं सिर्फ तुमको डरा रहा था? छोटी छोटी जो इसकी माइन्यूट डिटेल्स है ना बच्चे, उसके अंदर आपको इसमें कॉन्सेंट्रेट करना था, मेन बात यही थी इसमें। ठीक है, बेसिकली A टू B को हमने पहले रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग पॉजिटिव लिया, B टू A उसी के अकॉर्डिंग हो गया नेगेटिव, और फिर हमने रिलेटिव कॉन्सेप्ट पूरे पे अप्लाई किया हुआ है। अगर किसी स्टेप में किसी को भी कोई भी डाउट है, प्लीज आस्क। राहिल, नील, वेदांत, ईशान, भाई डाउट कहीं से भी है तो प्लीज मन में मत रहने दो, पूछ लो। वेदांत, यस सर। बच्चे इश्यू को इसमें? नो सर। ओके ग्रेट। सो ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज प्रैक्टिस कर लेना एक बार घर पे। ठीक है, डन। चलिए, सो यहाँ पर अपना ये क्वेश्चन एंड हो जाता है, और इसी के साथ मैं ये भी कहता हूँ कि आपका ये चैप्टर जो है वो मेरी तरफ से फिनिश हो चुका है। अब अगर आपको किसी क्वेश्चन में, किसी न्यूमेरिकल में डाउट होगा, आई विल टेक इट, अदरवाइज मेरी तरफ से ये क्वेश्चन, ये जो पूरा चैप्टर है वो क्या हो चुका है? फिनिश हो चुका है। ठीक है, ग्रेट। चलिए फोर्थ चैप्टर के अंदर चलते हैं। और कितने लोगों ने फोर्थ में 4.1 का वीडियो देखा है? कितने लोगों ने 4.1 का वीडियो देख के आए हैं? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में देखने के लिए बोला था। कोई नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड्स जिन्होंने भी वीडियो देखा है 4.1, 4.2, कुछ भी। नोबडी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो यार ऐसे तो फिर अपना पता है सिलेबस 4-5 साल में पूरा होगा, तुमको पता है? अगर मैं तुमको टॉपिक पढ़ाने लग गया, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल एक एक करवाने लग गया, सो 4-5 साल के अंदर अपना टॉपिक, ये जो सिलेबस होगा वो खत्म होगा। इसकी इक्वेशन जो है वो हमने वीडियो लेक्चर के अंदर डिराइव करी हुई है, एंड दैट इक्वेशन इज मैग्नीट्यूड ऑफ r इक्वल्स टू, कोई बता सकता है क्या? √a² + b² + 2ab cos θ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैग्नीट्यूड ऑफ r इक्वल्स टू √a² + b² + 2ab cos θ। ये थीटा क्या होता है तुषार?
Angle between the two vectors A and B. वेरी गुड, ये जो थीटा है हमारे पास, दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B, तो ये है हमारा एंगल थीटा। गुड। नाउ इसी पर से एक और इक्वेशन आपने पढ़ी हुई थी, दैट वाज ऑफ tan अल्फा। तो आई वुड लाइक टू आस्क अर्पण, अर्पण अल्फा क्या होता है इसके अंदर? सर कहाँ? बच्चे यहाँ जो tan अल्फा में इक्वेशन लिख रहा हूं, एक इक्वेशन होती है दैट इज b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस, किसी को याद है क्या आगे? B cos theta. यस, b cos थीटा, बिल्कुल। B cos So, theta. इसमें बच्चे अल्फा क्या होता है? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड इस tan अल्फा वाली ये जो इक्वेशन पूरी अपनी को बड़ी सी दिख रही है, इसमें अल्फा क्या होता है? ये वाला जो एंगल है हमारा रिजल्टेंट और ये जो ए वेक्टर है, इसके बीच का जो एंगल है बच्चे, उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। और उसकी इक्वेशन होती है tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। काफी बार यूज होगा, प्लीज रिमेंबर दिस और अंडरस्टैंड दिस, समझ लो। वीडियो लेक्चर देख के आओगे और फिर आप बोलोगे कि सर मुझे ये टॉपिक में दिक्कत है, आई विल बी देयर टू हेल्प यू, पक्का मैं हेल्प करूंगा, रिव्यू भी करा दूंगा पूरा का पूरा सेशन, देयर इज नो इश्यूज इन दैट। बट यार वीडियो लेक्चर जब रिकॉर्ड करके रखे हुए, फिर आप अगर ये सोचो कि मैं आपका फिर से वो सेशन पूरा करवाऊं, दैट इज नॉट फेयर यार, क्योंकि रिकॉर्ड हमने किए इसीलिए ताकि आपको पहले से वो वीडियो मिल जाए, आप उसको देख लो, डाउट आपका निकले और वो डाउट हम इसके अंदर लें, आपके साथ ये थियरी डिस्कस करें थोड़ी। बट अभी चलो ठीक है, कोई नहीं, इस बार का जो भी हुआ हुआ, बट नेक्स्ट टाइम से प्लीज वीडियो लेक्चर्स देख कर ही आना। गिव मी अ थम्स अप अगर समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं तो। ओके चलिए, मोस्ट ऑफ लोग जो हैं एग्री कर रहे हैं, आई थिंक सारे एग्री कर गए, चलो बढ़िया, गुड, ठीक है। सो वीडियो लेक्चर देख के अपने को आना। tan अल्फा इक्वल्स हो गया b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये दूसरी इक्वेशन है। चलिए होमवर्क शीट 4.1 में आ जाते हैं। फोर पॉइंट वन का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अ बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटीज 130 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट एंड अदर 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। तो चलिए यहाँ पर ईस्ट नॉर्थ और इन डायरेक्शंस की डिस्कशन करी हुई है, इसलिए हम पहले वो डायरेक्शन वाला पूरा पार्ट बना डालते हैं, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ये है हमारे पास पूरी कंडीशन, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ, ये क्या होता है? South. साउथ, गुड। इसे क्या लेते हैं? East. ईस्ट। और इसके अपोजिट में हम ले लेते हैं वेस्ट, डब्ल्यू। चलिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है बॉडी की दो वेलोसिटीज, एक है 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, यानी कि एक जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ, सो 30 मीटर पर सेकेंड है। एंड सेकेंड जो दिया हुआ है दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, तो यहां से नॉर्थ की तरफ 40 मीटर पर सेकेंड। अब कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन ईस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ डायरेक्शन? ईस्ट और नॉर्थ के बीच में क्या एंगल बनता है? 90. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लियरली यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितने डिग्री का आ रहा है? 90 डिग्री का आ रहा है। अब अगर मैं पैरेललोग्राम अपना बना दूं, तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए ये रहा हमारे पास ये कंडीशन, और ये आ जाएगा दूसरा वाला, और यहां से आ गया हमारा रिजल्टेंट। तो आर ये है हमारा, ठीक है, 30 एंड दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड। चलिए आर हमको निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, सो दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रिप्लेस कर दो इसमें वैल्यू, a की जगह पर 30, सो 30 का स्क्वायर प्लस b की जगह पर 40, 40 का स्क्वायर प्लस 2a की जगह पर 30,
b की जगह पर 40 एंड cos 90. cos 90. What is the value of cos 90? 0. 0. बहुत बढ़िया. अगर ये टर्म बच्चे आपका 0 हो गया है ना, तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जितने भी टर्म है ये सारे क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे. So this is going to be under root of 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर. So 900 plus 1600 2500 फाइनली आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड. ये मैग्नीट्यूड मिला आपको. ये क्या मिला है आपको? मैग्नीट्यूड मिला है. अभी डायरेक्शन बाकी है. डायरेक्शन निकालने के लिए लेट्स से ये एंगल है हमारे पास थीटा. ये एंगल कितना है? थीटा है. तो चलिए अगर मैं यहां से tan थीटा डिफाइन करूं, सो tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 30. tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. So that is 40 by 30. 0 0 cancel. So tan theta equals to आ गया 4 by 3. अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि 4, 3 and 5 वाला अगर ट्रायंगल हो तो ये एंगल कितने डिग्री का होता है? 37. ये वाला एक 37 का हो जाता है और दूसरा वाला कितने का होता है बच्चे? 53 डिग्री का. ठीक है. ओके. So this is of 53 डिग्री. Okay. Now अगर आपको मान लो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहां से लिख दिया है मैंने, कोई बात नहीं. टेंजेंट का, नेचुरल टेंजेंट का टेबल आपको एक एग्जाम में दिया जाएगा. आई होप आप सबने देखा होगा कहीं ना कहीं. नेचुरल टेंजेंट्स का एक टेबल आपको एग्जाम में दिया जाएगा और उस टेबल में से आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. या बहुत बहुत खराब कंडीशन हो, आपको टेबल भी देखना नहीं पा रहा है, आप अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे हो इसके बारे में, तो आप क्या करो? थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3 लिख करके छोड़ दो. हो सकता है एग्जामिनर अगर आपका दयालु हुआ, काइंड हुआ, तो हो सकता है वो आपको मार्क्स दे दे, अदरवाइज राम भरोसे. ठीक है. पर ये भी तो करेक्ट है, फिर इसमें मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे? किसमें बच्चे? सर ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3. कई बार ये होता है ना बच्चे जिसमें आपको एंगल की वैल्यू बतानी होती है, तो वो एग्जामिनर के ऊपर होता है कि वो इसको वैल्यू के फॉर्म में कंसिडर करे या नहीं करे. अगर उसने कर लिया तो दे देगा मार्क्स आपको, लेकिन अगर थोड़ा खड़ूस हुआ, सुबह के टाइम चाय वाय अगर नहीं मिली होएगी, तो उस टाइम पर वो आपके नंबर्स पे, आपके मार्क्स के ऊपर हमला कर सकता है. सो बी केयरफुल फ्रॉम दैट. तो वो टेबल आप नेक्स्ट टाइम अगर आपने साथ रखेंगे, मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा. ग्रुप में शेयर करने के बाद अगर आप अपने साथ रखेंगे तो मैं आपको उसमें अपडेट कर दूंगा, या फिर गूगल क्लासरूम पे अपलोड करके वहां से एक बार मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा. ठीक है. ओके. Yeah. Done. So this was the question number 7. Moving on to the next, that is question number 8. There were two forces, 5 and 10 kilogram weight, are acting with an inclination of 120 degree. तो दो फोर्सेस है हमारे पास. 8 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं. F1 equals to 5 किलोग्राम वेट और F2 equals to हमें दिया हुआ है 10 किलोग्राम वेट. ये दो चीजें हमें दे रखी हुई हैं. ठीक है. विद एन इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन यानी कि थीटा, और वो हमें दे रखा हुआ है 120 डिग्री. Between them, what is the angle which the resultant makes with 10 किलोग्राम वेट? कितना एंगल बनाएगा 10 किलोग्राम वेट के साथ हमारा रिजल्टेंट? तो चलिए पहले तो हम इसके लिए कंडीशन ड्रॉ कर लेते हैं. तो लेट्स से ये हमारा है 10 kg वेट, ये है 10 kg वेट, ये है उसका 5 kg वेट वाला पार्ट जो 120 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, 5 kg वेट. ठीक है. रिजल्टेंट इसका लेट से ऐसा कहीं पे आ रहा है, ये हमारा रिजल्टेंट है. वी डोंट नो कि वैल्यू कितनी होगी या कितने एंगल पे होगी, लेकिन हमने रैंडमली इसका एक रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में ले लिया हुआ है. ठीक है. अब बीच में क्यों लिया हुआ है, तो इसके लिए आपको एक बार वीडियो देखना पड़ेगा. वीडियो आप देखोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा. और ये एंगल अपने को फाइंड आउट करना है, ये एंगल कितना होगा ये हमें बताना है. चलिए
सो कैलकुलेट करते हैं। अब अगर आपको याद हो तो इक्वेशन, इसको हमने एंगल अल्फा बोला हुआ था, पीछे जरा देखो यहाँ पर, इसको हमने एंगल अल्फा बोला था, एंड इसके लिए tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा था। लगा दो फॉर्मूला, लगा दो, tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। थीटा की जगह पर आपको रखना है 120, a की जगह पर कितना आएगा 10 kg वेट, सो ये a की जगह पे आ जाएगा 10 kg वेट, और b की जगह पर कितना आ जाएगा 5 kg वेट। सारी वैल्यूज रिप्लेस करनी है, चलो फटाफट कर देते हैं। b की जगह पर 5 इंटू साइन 120 डिवाइडेड बाय a की जगह पर 10 प्लस 5 cos 120। साइन 120 की वैल्यू पता है क्या किसी को? पॉजिटिव साइन 60 1/2. यस, साइन 120 की वैल्यू क्या हो जाएगा +1/2। वेरी गुड। सो 5 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय, अब सही लिखा रहे हो ना? Yes, sir. ठीक है, जब कॉन्फिडेंट हो इतने फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जो है ये हमारा 10 है प्लस सर √3/2 आना चाहिए। यस सर, √3/2 होगा। अभी यार कंफर्म कर लो, इसीलिए मैंने दोबारा पूछ भी लिया था तुमसे। यस सर, √3/2 है, क्योंकि ओके, 90 के आइदर साइड्स में सेम चलता। करेक्ट। देखो, जब आपको साइन 120 निकालना है तो साइन 120 को आप लिख सकते हो साइन ऑफ 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा हो जाता है, और थीटा यहाँ कितना दिया हुआ है 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2 हो जाएगी। सो दिस इज 5√3 डिवाइडेड बाय 2, और इसके डिवीजन में हो जाएगा 10 माइनस 5/2। कैलकुलेट करो इसको। सो दिस इज 5√3 डिवाइडेड बाय 2, और पूरे के डिवीजन में 20 माइनस 5/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया। सो दिस इज गोइंग टू बी 5√3 डिवाइडेड बाय 15, 5 3s are, सो √3/3 ये आया हमारे पास। √3 एज इट इज, और 3 को मैंने लिखा √3 इंटू √3, एक √3 कैंसिल, यानी फाइनली मेरे पास वैल्यू क्या आई 1/√3। राहिल, बच्चे मुझे बता दो कि tan की कौन सी वैल्यू 1/√3 होती है? डिग्री 60 डिग्री या 30 डिग्री बच्चे? यस सर 30 डिग्री। ओके, सो अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। दैट इज योर आंसर। रिजल्टेंट कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा? 30 डिग्री का आंसर एंगल फॉर्म करेगा। दिक्कत कोई? No, sir. ग्रेट। सो आज का लेक्चर